लिए बड़े जोश के साथ हम गांव के बाहर उस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं और जब तक वो आता है और उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा। मैं रितेश को बधाई देना चाहूंगा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में रहकर भी गांव का नाम रोशन किया है। देखो, भारत में प्रतिभाएं वास्तव में गांव में ही रहती हैं, बेशर्त उनको थोड़ा सा अवसर मिलना चाहिए। उसको अच्छा अवसर मिला तो वहां पहुंच गया और इसी प्रकार से अपनी मेहनत को कायम रखेगा तो एक दिन इस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा। और ऐसी प्रतिभाओं का मैं सम्मान करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी चारों तरफ शिक्षकों की लाइन लगी हुई है और बीच में मैं खड़ा हूं। और शिक्षक स्कूल और घर से निकल करके अगर समाज के बीच आ जाता है तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। यशपाल जी, आपको भी करोड़ों भारतवासी सुनना चाहते हैं। नमस्कार संजय जी। जी सर। सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पर खड़े हैं बेसब्री से इंतजार करते हुए उस एक नन्ही प्रतिभा का नाम जिसका रितेश है। गांव के इस प्राकृतिक वातावरण में पले बढ़े ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हमारे इन गांवों में ही दिखाई देती हैं। यदि थोड़ा सा भी अनुकूल वातावरण उनको मिल जाए तो वो निखर सकती है, क्योंकि ये जेम्स है जो इस वातावरण में दबे पड़े हैं और इनको केवल तराशने की आवश्यकता है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, एक बार क्राइम से संबंधित बात कर लेते हैं कि क्राइम या तो गरीबी में पनपता है या फिर कहीं इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। फ्रीडम अगर बच्चे को मिलता है तब बढ़ता है। इस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में और इस बच्चे ने क्या ऐसा किस स्थिति में अपना निर्माण किया वो सब, ताकि इनको पता चले कि बच्चे किसी भी परिस्थिति में हो, गाइडलाइन बहुत जरूरी है। देखिए, परिस्थितियां चाहे कमजोर हो चाहे अच्छी ऊंची हो, लेकिन कमजोर परिस्थिति में भी हम उभर सकते हैं और ऊंची परिस्थिति में भी हम उभर सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। ये सारा का सारा हमारे निर्भर करता है हमारे संस्कारों पर और साथ ही साथ हमारी सोच के ऊपर। यदि हम सकारात्मक है तो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी नहीं होती। हम वो एक कहावत मैंने पढ़ी थी जब मैं विद्यालय में पढ़ता था कि या तो परिस्थितियों के अनुकूल बनाओ उनको अपने, तो जब परिस्थितियां आप अपने अनुकूल बना लोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला है नहीं। रितेश के घर के बारे में, रितेश के घर को देखा है क्या आपने? रितेश एक मध्यम वर्ग परिवार से है और ऐसी हालात में भी बालक उभर कर आ रहा है तो ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है और हम चाहते हैं कि बालक ऐसे ही निखर कर और ऊंचे पायदान पर पहुंचे। लोग हार मान लेते हैं गरीबी में, सिर्फ उनकी सोच यही हो जाती है कि हमें इतना ही कमाना है कि रात को खा लें। और कईयों ने तो अपने उस गम और दर्द पीड़ा को भुलाने के लिए गलत ड्रिंक का भी सेवन करने लगते हैं। लेकिन इस परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चे ने कहीं पॉजिटिव थिंकिंग लेकर करके सबको कहा। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो कि निराश हो जाते हैं गरीबी से और चल पड़ते हैं गलत रास्ते पे और बच्चों को दिशा देने से चूक जाते हैं? इसके लिए अपने को अपनी सोच विकसित करनी होगी। गरीबी ये नहीं कहती कि आप ड्रिंक करके, क्योंकि ड्रिंक करके अमीर तो हुआ नहीं जा सकता। हम तो उससे तो ज्यादा गर्त में उड़ जाएंगे। जो पहले की स्थिति है उससे ज्यादा बदतर स्थिति और होती जाएगी। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां कैसे भी हो, हमें सकारात्मक विचार रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहाने छोड़िए।